आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के टॉपिक की बात करेंगे एवरेज के, जो कि अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम रिलेटेड कि आर्मी जीडी के रिलेटेड उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे हर एक शिफ्ट में, वो सारे शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। ये 10 से 12 सवाल आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी के तरीके के 2-3 और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर एवरेज से कोई भी सवाल आएगा तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकेंगे। तो हम लोग डालते हैं एवरेज, और एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत 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 बोलते हैं। अगर मैं इसका फार्मूले की बात करूं तो एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका ये एक बेसिक फार्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड ये आप लिख सकते हैं, ये इसका एक बेसिक फार्मूला, और इससे रिलेटेड मैं 10 से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एसएससी जीडी हो गए या आपके आर्मी जीडी में पूछे गए सारे के सारे सवाल हैं, और ये आपको सवाल प्रैक्टिस करके जाने हैं। और डिट्टो सवाल, डिजिट बदल सकते हैं लेकिन डिट्टो सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसी तरीके के थे। तो सबसे पहले इसको मैं साफ करता हूँ। इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है। सबसे पहले अगर मैं पहले सवाल की बात करूं कि 7 छात्र हैं, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं? 71, 85, 95, 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67। तो उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक, मतलब कि इसमें वही सवाल पूछ दिया गया जो मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया, इनका पदों का योग कर लेना बटे पदों की संख्या कर लेनी। तो 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67 इनको जोड़ लेना। तो जोड़ते हैं इकाई के अंक से। 7 3 10, 10 4 14, 14 4 14 6 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 के 0 ये आगे 3 हासिल आ गए। 3 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 24 8 32, 32 9 हो गए 41, 41 41 1 41 8, 41 8 49, 49 और 7 56। अगर ये हो गया पदों का योग। अगर मैं बात करूं कितने थे? 7, अब हो गया 8 7 56, ये 80 आ जाएगा। इन सभी का जो एवरेज रहा वो 80 आ जाएगा। मतलब कि इनको आपको जोड़ लेना बटे पदों की संख्या लिख देनी है, वही आपका आंसर आ जाता है। तो इसको मैं हटाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल। इस तरीके के अगर आपके पास सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे। ऐसे आपको करना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था सेम उसी पे आप रख देंगे। मतलब कि पदों का जितने 7 छात्र दिए थे उनको आपको जोड़ लेना बटे पदों की संख्या से भाग दे देना। और इसमें दूसरा सवाल है कि प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या बतानी है। तो प्रथम अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, लेकिन 2 क्या हो गए? सम हो गई। तो इसके बाद क्या आ जाएगी? 3 के बाद 5, 5 के बाद आ जाएगी 7, 7 के बाद आ जाएगी 11। प्रथम 4 ही बतानी है ना, प्रथम 4। हाँ 4। तो इनको सेम तरीके से वही करना है, इनको जोड़ लेना है। 11 7 18, 18 3 हो गए आपके 21 5 26 बटे 4 से भाग देना। अगर 2 से देंगे 13 बटे 2, मतलब कि 6.5 इसका आंसर आ जाएगा प्रथम 4। और ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये हो गया दूसरा सवाल आपका। अगर मैं बात करूं तीसरे सवाल की, अगर तीसरे सवाल में दिया है कि एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, मतलब कि इन्होंने 13वीं पारी में 85 रन बनाए, उसके औसत में 5 रन बढ़ जाते हैं, तो 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसके बाद में औसत, मतलब कि उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए? 13वीं जो पारी थी ना, इन्होंने 85 रन बनाए, और इनका जो औसत है वो 5 इंक्रीज हो जाता। मतलब कि पहले, इससे पहले कितनी पारी हो चुकी होंगी? 12 पारी हो चुकी है। 12x + 85 हो जाएगा बटे टोटल पारी कितनी है? 13। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 13 का भाग रख देंगे 13x हो जाएगा, और 65 इक्वल
12x + 85। अब जब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13x में 12x घटाएंगे कितना बचेगा x, तो 85 में से जब आप 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20। x बराबर आपका 20 आ गया ना, तो आपके पास ये तो x का मान आ गया जो कि निकालना था आपको, एवरेज x + 5 होना, तो x का मान कितना था 20, 5 25। इसके बाद जो कि इनका ये 13वीं पारी के बाद जो एवरेज हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ये राइट आंसर है। ये तीसरे नंबर सवाल का है। आप देख सकते हैं मैं इन सवाल को लगा दूंगा कि इसी तरीके से सब सवाल है। और मैं बात करूं सवाल नंबर चौथे की, सवाल नंबर चौथे की हम लोग बात करते हैं। अगर सवाल नंबर चौथे की मैं बात करूं तो सवाल नंबर चौथे में दे रखा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान है 68। 6 क्रमागत विषम 1 2 3 4 5 6, मतलब कि विषम है, मतलब औसत क्या होता है अर्थ में बीच में होता है कि कितना है 68, मतलब कि ये बीच में आ गए। इसके बाद कितना हो जाएगा 69 71 73। इसके बाद बात क्या होगा 65 67 65 और आपका 63। अब इसमें से क्या दे रखा है, इस सवाल को बहुत ही डीपली तरीके से आपको पढ़ना 68 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर का घन कितना होगा, मतलब कि 63 और 73 का अंतर कितना है 10, और 10 का घन कितना होगा 10 गुणा 10 करना है आपको, मतलब कि 10 गुणा 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1000। ये ऑप्शन में देखिए 1000 है। ऐसे आपको सवाल लगाना। ये बहुत सारे लोग हैं जो कि सवाल नहीं कर पाते, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इनका मतलब कि आपको सवाल को पढ़ना है, जब तक आप पूरी सवाल की भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें पूछा छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर का घन निकालना है और इसका 1000 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। और मैं नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सवाल नंबर 5 की कि 20 लोग हैं, 20 लोग का औसत भार है 75। अगर आपके पास 20 लोग हैं उनका औसत भार है 75, आपके पास कितने लोग हैं 20 लोग हैं 75, इनका एवरेज आपने पढ़ा होगा कि अगर जब संख्या निकालते हैं तो इनका गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उनमें से 10 लोगों का औसत भार है 70 किलो। 10 लोगों का भार है औसत भार 70, तो अगर मैं इनको भी गुणा करूंगा तो कितना जो 10 गुणा 70 बराबर हो जाएगा 700। तो अंतिम 5 लोगों का औसत नहीं 70 है, तो बचे हुए 5 लोगों का 75 है, मतलब कि इसमें से और बचे हैं 5 लोग जिनका 75 गुणा 5। अब इनका करेंगे तो 25 25 के 2 35 है 37, इतना आ जाएगा। अब बचे हुए शेष में क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इनके औसत में घटा देंगे। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1075। 1075 में से जब हम इनको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 425। बचे हुए कितने थे शेष 5, अगर मैं 5 से भाग दूंगा 8 5 40, 8 5 40 के 2 हासिल 5, 85 किलो आ जाएगा। इनका जो कि बचे हुए थे लास्ट के जो बचे हुए क्या औसत 85 किलोग्राम था, 85 किलोग्राम होगा। ऐसे आपको लगाना, मतलब कि टोटल 20 मतलब कि देखो आपके पास 20 लोग थे, औसत भार कितना था 75, तो 20 का गुणा जब 75 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। उसके बाद उनमें से 10 लोगों का औसत भार कितना है 70 किलो, तो कितना हो जाएगा 10 का गुणा 70 में करेंगे 700 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचे 5 लोग का 75 में करोगे 375 आ जाएगा। अब टोटल कितने हो गए, ये 15 हो गए, ये 20 हो गए। अब शेष निकाल दे तो इनको जोड़ के इनमें से घटा दे तो बचे हुए जितने भी बचे हुए छात्र हैं या बचे हुई संख्याओं के यही निकल जाएगा एवरेज, जो कि 85 किलो था। और मैं नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं, इसके बाद दे रखा है 7 नंबर में 35 39 41 46 27, यक्स का औसत मान 38 है, तो यक्स का मान बताना है। मतलब कि अब मैं फार्मूले की बात करूंगा, जैसे दे रखा औसत इक्वल पदों का योग पदों की संख्या
पदों की संख्या, ये हो गया। तो इसमें से आप खाते औसत कितना दे रखा, 38, ऑलरेडी 38 दे रखा है। इसके बाद 35 39, 35 39 41 46 27 प्लस का यक्स, पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6। इसके बाद यक्स का मान बताना है, तो इसका जब पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 7 6 13, 13 और 1 14 और 14 9 23, 23 5 28, 2 हासिल आ गए, 2 4 4 4 8 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 15 3 18 और 6 और प्लस का यक्स ऐसे कर लेंगे। तो 38 का जब मैं इसमें करूंगा, 38 गुणा जब आप 6 करेंगे ना, 8 6 48 के 4 हासिल आ जाएंगे, 18 18 4 22, 18 4 22 मतलब कि 228 जो कल 188 प्लस यक्स। आज जब मैं 228 में 188 घटाऊंगा ना, तो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी 0। अब 12 12 में से 4 40 आ जाएगा, x का जो मान होगा वो 40 होगा। ये इस तरीके का सवाल लगाना था, इसमें कोई सा लॉजिक नहीं था, इनको जोड़ना था, x का मान दिया था और सेम डिजिट बदली होगी। लेकिन अगली बार आर्मी जीडी में डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही औसत का मान दिया, इनको जोड़ देना पदों की संख्या से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना और घटा जोड़ देना, बस इससे कुछ नहीं करना था ज्यादा सवाल। और अगला सवाल दे रखा है हम लोगों के पास, यदि 6 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत मान 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी। मतलब कि 6 कोई लगातार 1 2 3 4 5 6 जब भी आप किया करें तो इस तरीके से कर लिया। उसमें से अगर आपको दे रखा हो एवरेज, तो हर समय बीच में होता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 11, ये तो विषम सम होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 12, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 6। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, कौन थी, सबसे छोटी संख्या 6 होगी, ये इसका आंसर होगा। ये आप देखिए इस तरीके के सवाल है एवरेज में, 2 सेकंड लगेंगे आप लोगों को सॉल्व करने में, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप लोगों को पता नहीं मैथ में क्यों लगता है डर। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल की बात करता हूँ, 13 और 43 के बीच के उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। 13 और 43 के बीच, 13 और 43 के बीच, 13 और 43, 13 के बाद मतलब कि ऐसे जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। अब 13 के बाद क्या होगी, 15 हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी 18, 21 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 33 हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 36 के बाद 39 हो जाएगी, 39 के बाद क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी। इतनी संख्याएं होंगी, इनका क्या निकालना था, इन सभी संख्याओं का एवरेज, मतलब कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 संख्या है। अब इनको जोड़ लेना, 2 2 9 11 11 और 6 17 17 3 20 20 27 31 31 और 1 32 32 से 40 40 5 45 5 किस तरफ लिख देंगे, 4 हासिल आ जाएगा, 4 4 8 8 3 11 11 3 14 14 17 17 20 20 20 22 22 और 2 24 26 27 28, ये लो 28.5 हो जाएगा इसका एवरेज। ऐसे निकालना आपको, मतलब कि 13 से 43 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। इसमें से 10 संख्याएं, 15 भी होती है, 18 भी होती, 21 भी होती, 24 भी होती, 27 भी होती, 30 भी होती, 33 भी है, 36 भी, 39 भी है, 42 भी है। और अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा 45, तो जो कि 43 के बीच में नहीं आएगी, तो मतलब कि 10। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 285, 285 के जब मैं भाग दूंगा 10 से तो हो जाएगा 28.25, 28.5। इसका यही होगा एवरेज का सवाल है ये। इस तरीके के, पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एवरेज के सवाल बहुत कठिन आते हैं।
ऐसे ही आएगी, इससे कठिन कोई सा सवाल आएगा ही नहीं आपके एग्जामिनर में, हमें पता है। और मैं बात करूं सवाल नंबर 10 में, ये देखिए 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, मतलब कि 36 विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी का औसत मान कितना आपका 52 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 64 को हमने 46 लिख, मतलब लिखना था 64, लिख दिया 46, मतलब कितना कम लिख दिया। अब 64 में जैसे मैं 64 पे मैं 46 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 6 चले गए, बचा 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 1 18, अब बचा कितना 18, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ इनसे भाग देना पड़ेगा 36, मतलब कितना 1/2, 1 कितना हो जाएगा 0.5। हमें लिखना था 64, मैंने लिखा था 46, मतलब क्या लिखा था, कम लिख दिया था ना, तो इसके बाद एवरेज में हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 52.25 ये इसका आंसर आ जाएगा। जब मैं 0.5 जोड़ूंगा तो 52.5, ये इसका आंसर आ जाएगा 52.5, क्योंकि एवरेज में जोड़ दिया जाता। अगर मैं 46 लिखना होता 64 लिख देता तो मैं घटाता इससे 52 में से। ये आपके 10 के 10 सवाल खत्म हो चुके हैं, इतने थे, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हो चुके हैं। अगर जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर हमारी स्पीड आपको और स्लो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।